स्वराज एक विकल्प बन के आया है बिहार की जनता के लिए। एक बार जन स्वराज को मौका देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सत्ता परिवर्तन नहीं करेंगे आपका व्यवस्था परिवर्तन होना असंभव है। एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, जन स्वराज को चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो गया है, स्कूल बैग छाप आवंटित हुआ है, तो आज से आप लोग कैसे काम करेंगे, मेहनत को कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, काम तो पहले से भी जन स्वराज का चल रहा है, लेकिन चुनाव चिन्ह आ जाने से खुशी का लहर दौड़ आया है। तो जन स्वराज जो चुनाव चिन्ह चाहती थी, आज वही चुनाव चिन्ह मिला है। और स्कूल का बैग, स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह एक प्रतीक है जो बिहार में अब शिक्षा पर जोर दिया जाता है, क्योंकि जन स्वराज समझती है कि बिना शिक्षा का बिहार में बदलाव करना असंभव है। इसलिए जो चुनाव चिन्ह स्कूल का बैग मिला है, इससे पूरे जन स्वराज में खुशी का लहर दौड़ा। लगातार आपकी पार्टी प्रशांत किशोर जी शिक्षा और स्वास्थ्य की मुद्दा को लेकर उठाती है और उसी से संबंधित कहें कि शिक्षा से संबंधित भी सिंबल मिला है, तो क्या कुछ जनता में इसका क्या मैसेज जाएगा? क्या कुछ जनता और अग्रसर जन स्वराज की ओर जुड़ने की ओर अग्रसर होंगे? जन स्वराज के ओर जुड़ने के लिए जनता तो पहले से ही प्रेरित है और उनको विकल्प के रूप में सिर्फ जन स्वराज ही दिख रही है। तो जनता तो पूर्ण रूप से मन बना चुकी है और चुनाव चिन्ह देखने के बाद और उनको विश्वास हो गया है कि प्रशांत किशोर जी जो बोल रहे हैं जन स्वराज वही कर रही है। और बिहार की जनता भी अब उनके साथ कहीं ना कहीं कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हो चुकी है। कितना बड़ा चैलेंज रहेगा? बड़ी पार्टी सामने देखिए तो राजद जो बिहार की बड़ी पार्टी मानी जाती है, दूसरी एनडीए जो कि केंद्र की बड़ी पार्टी मानी जाती है। अब दोनों के बीच आपकी लड़ाई है, तो कैसे इसको देखते हैं और कैसे जो है फेस कर पाएंगे आगे इस बड़ी लड़ाई को? देखिए, बड़ी पार्टी से के विपक्ष में ही चुनाव लड़ना बहादुरी का काम होता है। और जो परिस्थिति आप देख रहे हैं बिहार में, और जो स्थिति आप बिहार में देख रहे हैं, जिसको आप बड़ी पार्टी कहते हैं, उसको कहीं भी गरीबों की चिंता नहीं है, दलितों की चिंता नहीं है, अति पिछड़ों की चिंता नहीं है, ज़रूरतमंदों की चिंता नहीं है। अगर ज़रूरतमंदों की चिंता होती, बिहार में गरीबों की चिंता होती, जिसको आप बड़ी पार्टियां कह रहे हैं, तो आज बिहार में जन स्वराज की ज़रूरत नहीं होती। कहीं ना कहीं जनता के नज़र में वह फेल्योर है। अब जनता के नज़र में वह सिर्फ नाम की बड़ी पार्टियां हैं। अब जनता के नज़र में उसको कोई बड़ी पार्टी नहीं माना। अब जन स्वराज बड़ी पार्टी उभर के आई है। अब जनता जन स्वराज के साथ, बड़ी जन स्वराज से बड़ी पार्टी कोई नहीं है बिहार में। बड़ी पार्टी कह रहे हैं कि बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन 20 साल से तो शासन कर रही है, बिहार में भी 20 साल से शासन कर रही है। इसलिए जनता का भरोसा नहीं होता तो क्या 20 साल तक सीट में रहेगी? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं बिहार का जो स्थिति है, हमारे मुख्यमंत्री जी 20 साल से बिहार में मुख्यमंत्री के पद को संभाले हुए हैं, लेकिन वह कहाँ से चुनाव जीत करके आते हैं, इसका जानकारी शायद आपको नहीं होगा। मैं बता देता हूँ, वो बार बार विधान परिषद से ही मेंबर बन के मुख्यमंत्री बनने का काम कर रहे हैं। एक बार भी 1985 में एक बार विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। इसके बाद से आप हिस्ट्री निकाल करके देख लीजिए। आखिरकार विधायकों को बहुमत के लिए समर्थन तो उसके पास रहता है, समर्थन तो मिलती है विधायकों को, वो भले ही चुन के जाते हैं, मानते हैं आपकी बात को, लेकिन विधायकों को तो समर्थन मिलती है। विधायकों को समर्थन तो मिलती है, लेकिन यहाँ तो नीतीश जी को दिया जाता है जो अपने दम पर सरकार बनाई है, लेकिन वो तो उठते हैं तो कभी इसके साथ गठबंधन कर लेते हैं, कभी इसके साथ गठबंधन कर लेते हैं। ये सब जो स्थिति है, जो उनके लिए बहुत ही इस बार हानिकारक साबित हो रहा है। बिहार की जनता उनको नकार चुकी है, क्योंकि उनका जिस दल में है उस दल का भी अस्तित्व वह नहीं बचा पा रहे हैं, क्योंकि बिहार की जनता भी समझ चुकी है कि अपने दल के प्रति समर्पण भाव से नहीं है, कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष के साथ मिल करके सिर्फ सरकार में रहने का इनके पास मंशा होता है और सिर्फ उसी कंसेप्ट पर काम करते हैं जो मैं सरकार में बना रहा हूँ। तो किस विधानसभा को चुनेंगे आप? देखिए, लालगंज विधानसभा, जिस विधानसभा से हम हैं वह विधानसभा तो सुरक्षित है, वहाँ से हम लोग तो नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन जन स्वराज से अगर मौका मिलती है तो हम लालगंज से उम्मीदवारी अपना पेश कर सकते हैं। क्या लालगंज में कुछ खास है? लालगंज में खास नहीं है, बस मेरे पड़ोसी विधानसभा है और मैं चाहता हूँ कि इस विधानसभा का अगर हम नेतृत्व करते हैं तो यहाँ मेरा मुख्यालय होगा, वहाँ मेरा स्थान होगा, ऑफिस होगा, तो जनता की समस्या को हम इजली सुन सकते हैं और उस समस्या को विधानसभा तक। ऐसा नहीं ना कि सहनी समाज का वोट लालगंज में ज़्यादा है इसलिए आप लालगंज को चुनते हैं? नहीं, देखिए, जन स्वराज में
कुछ जाति विशेष का दर्जा नहीं दिया गया है। समीकरण ठीक है, सभी वर्गों का है, लेकिन जैसी आपकी योग्यता है, जैसा आपका भावना है, समाज का सेवा का अगर भावना है तो आपको मौका मिलेगा। आखिर क्या कहेंगे बिहार की जनता को? तमाम जनता आपको देख रही है, बिहार की जनता से क्या आह्वान करेंगे 25 से 30 के लिए? 25 से 30 के लिए हम चाहते हैं कि जन स्वराज एक विकल्प बन के आया है बिहार की जनता के लिए। एक बार जन स्वराज को मौका देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सत्ता परिवर्तन नहीं करेंगे आपका व्यवस्था परिवर्तन होना असंभव है। और जन स्वराज आपके सामने विकल्प बन के आया है, बिहार में एक पार्टी बन के आई है। इस बार प्रशांत किशोर को मौका दीजिए, जन स्वराज को मौका दीजिए। और जन स्वराज बिहार की पार्टी है, बिहार की जनता की पार्टी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बार जन स्वराज का सपोर्ट करें और नए विकल्प को समर्थन दें। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार सिंह, आज के एपिसोड में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।